जिम और जीन, आज एक दूसरे के साथ बैठकर सुनने के लिए आप दोनों का धन्यवाद। आप दोनों का यहाँ होना मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता है। हाल ही में आपके रिश्ते में आई निराशाओं, गलतफहमियों और भावनात्मक दूरी के बावजूद आप दोनों के बीच अभी भी प्यार मौजूद है। आपका रिश्ता साधारण नहीं है। यह एक ऐसा बंधन है जो कई वर्षों में बना है, बहुत पहले से, जब वयस्कता ने आपके कंधों पर जिम्मेदारियां नहीं डाली थीं। जिम, आप जेन को उसके शुरुआती स्कूली दिनों में मार्गदर्शन दे रहे थे और उसकी रक्षा कर रहे थे। जेन, आप उसके द्वारा सुरक्षित, प्यार महसूस करते हुए और समर्थित होकर बड़ी हुई। साथ मिलकर आपने यादें, सपने और एक ऐसी दोस्ती बनाई जो स्कूल, विश्वविद्यालय और पेशेवर चुनौतियों से बचने के लिए काफी मजबूत थी। इतनी गहरी जड़ों वाले रिश्ते आसानी से भुलाए नहीं जाते, लेकिन कभी कभी एक लंबे रिश्ते की ताकत भी डर पैदा कर सकती है। उस चीज को खोने का डर जो आपकी पहचान का हिस्सा बन गई है। जब कोई, जिसके पास कभी बहुत समय था, अचानक लगातार व्यस्त हो जाता है, तो यह दर्दनाक और अकेला महसूस हो सकता है। अंदर ही अंदर आपको डर है कि जेन का व्यस्त करियर धीरे धीरे भावनात्मक रूप से आपकी जगह ले रहा होगा। उस डर ने असुरक्षा, निराशा और भावनात्मक थकावट पैदा की है। लेकिन असुरक्षा कभी कभी वास्तविकता को विकृत कर सकती है। एक व्यस्त साथी हमेशा एक बेवफा साथी नहीं होता है। जेन ने आपके रिश्ते में प्रवेश करते ही डॉक्टर बनना नहीं छोड़ा। एक चिकित्सक बनना लंबे घंटों, भावनात्मक तनाव, आपात स्थितियों और भारी जिम्मेदारी के साथ आता है। उसकी कम उपलब्धता अस्वीकृति नहीं हो सकती है, यह केवल उस पेशे का बोझ हो सकता है जिसे उसने कड़ी मेहनत से हासिल किया है। और जेन, आपकी निराशा भी समझ में आती है। आपने वर्षों तक जिम को अपने प्यार का आश्वासन देने की कोशिश की है, जबकि एक व्यस्त चिकित्सा करियर को भी संतुलित किया है। यह दर्द होता है जब आपके बलिदान और स्पष्टीकरण अनदेखे या अपूरणीय लगते हैं। आपको कुछ ऐसा साबित करने की कोशिश में भावनात्मक रूप से थका हुआ महसूस होता है जो आपके दिल में कभी नहीं बदला है। लेकिन यहाँ वह सच्चाई है जिसे आप दोनों को समझना चाहिए। प्यार वहाँ लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता जहाँ डर संचार से जोर से बोलता है। जेन को लगातार संदेह की आवश्यकता नहीं है, उसे समझ और भावनात्मक समर्थन की आवश्यकता है। और जिम को केवल स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, उसे ऐसे तरीकों से आश्वासन की आवश्यकता है जिन्हें वह भावनात्मक रूप से महसूस कर सके और पहचान सके। आप दोनों में से कोई भी वास्तव में एक दूसरे से नहीं लड़ रहा है। आप डर, थकावट, दूरी और अधूरी भावनात्मक जरूरतों से लड़ रहे हैं। जिम, अस्वीकृति मानने के बजाय अपनी अकेलेपन को शांत और ईमानदारी से व्यक्त करने की कोशिश करें, बिना आरोप लगाए। मैं तुम्हें याद करता हूँ, कहें, बजाय इसके कि तुम मुझसे बच रहे हो। एक संबंध को आमंत्रित करता है, दूसरा रक्षात्मकता पैदा करता है। जेन, अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद छोटे इरादतन इशारे बहुत मायने रखते हैं। एक संक्षिप्त विचारशील संदेश, एक नियोजित रात का खाना, एक आश्वस्त करने वाला फोन कॉल या संरक्षित गुणवत्ता का समय जिम को आपके विकसित होते जीवन में भावनात्मक रूप से शामिल महसूस करने में मदद कर सकता है। रिश्ते बदलते हैं जैसे लोग पेशेवर और व्यक्तिगत रूप से बढ़ते हैं। चुनौती यह नहीं है कि आप वर्षों पहले जैसे थे वैसे ही रहें, बल्कि यह सीखना है कि जीवन के नए मौसमों के माध्यम से एक दूसरे से कैसे प्यार किया जाए। याद रखें, आप दुश्मन नहीं हैं। आप दो लोग हैं जो कभी अविभाज्य महसूस करते थे और अभी भी भावनात्मक निकटता चाहते हैं, लेकिन एक दूसरे को समझने की ताल खो चुके हैं। अब विश्वास को अनुमानों की जगह लेनी चाहिए, धैर्य को निराशा की जगह लेनी चाहिए, संचार को चुप्पी की जगह लेनी चाहिए और आश्वासन को डर की जगह लेनी चाहिए। खूबसूरत बात यह है, आपका एक साथ का इतिहास मरम्मत से परे टूटा नहीं है। वास्तव में आपने एक साथ जितने साल निवेश किए हैं वे वही नींव बन सकते हैं जो इस रिश्ते को पहले से अधिक मजबूत